हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 का थ्योरी पोर्शन देख लिया। उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया, ओके, लास्ट लेक्चर में। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ सम करेंगे एंड मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आज बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों टेस्ट एंड दोनों टेस्ट के रिलेटेड सम हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा दूं व्हाट वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सर, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, ओके, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या फिर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टेस्ट के अंदर क्या होता था, मैं पहले f डैश ऑफ x फाइंड करता था। पहला स्टेप हमारा होगा f डैश ऑफ x फाइंड करना। देखो, आप अगर इन स्टेप को फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली आराम से सही आंसर ला सकते। पहला काम हमारा f डैश ऑफ x फाइंड करना। फिर मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या? ऐसा पॉइंट जहां से फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है या फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ऐसा। ओके, जैसे कि ये फंक्शन है, कोई मैंने ड्रॉ किया है, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है, ये पीक पॉइंट होगा, पीक पॉइंट से ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। हाँ, या फिर यहां पे ये फंक्शन है तो पहले डिक्रीज हो रहा था पीक पॉइंट से, ये इंक्रीज होना, तो ऐसे पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रिटिकल। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 रख के मुझे कोई x की वैल्यू मिलेगी। ओके, वो x की वैल्यू लेने के बाद, फाइंड करने के बाद मैं ये देखूंगा कि अगर उस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में, उस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं कोई वैल्यू लेके उसको f डैश ऑफ x में रखता हूं, वो 0 से बड़ा आता है। उस वैल्यू के राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू लेके मैं f डैश ऑफ x में रखता हूं तो 0 से छोटा आता है। अगर ऐसा आता है तो वो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमा होगी। वो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा पॉइंट होगा। और उस वैल्यू को मैं फंक्शन में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, इसका उल्टा यहां पे। चलिए वो बातें बाद में, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। यहां ये बातें हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले f डैश ऑफ x फाइंड करना है, क्या आएगा? 2x। अब मुझे रखना है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ x मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको x क्या मिल गया बेटा? 0 मिल गया। ओके, आपको x की वैल्यू मिलेगी 0। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे देखो, अब मेरा ये पॉइंट होगा ना, ये c जो पॉइंट है c इज इक्वल टू 0, आप ऐसा समझिए। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा? -1। 0 के राइट हैंड साइड +1। थोड़ा सा छोटा सा अपने को बता। ओके, अगर मैं f डैश ऑफ -1 लिखूंगा यहां इसके अंदर तो मुझे क्या मिला है? देखिए, f डैश ऑफ -1 मतलब 2 into -1 इज इक्वल टू -। ये मुझे क्या मिला? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ओके, 0 के इस साइड वाले 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर लूंगा, उसका मुझे डेरिवेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब f डैश ऑफ 1 मुझे क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे 2 into 1, तो ये हो गया 2 which is greater than 0। तो सर ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ऊपर वाली या नीचे वाली? देखो, पहले ये मुझे नेगेटिव मिला था f डैश ऑफ x लेस देन 0। f डैश ऑफ x लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? पहले मेरा फंक्शन डिक्रीज हुआ होगा। ओके, अगर आपका f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, 0 से छोटा मतलब वो फंक्शन क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, और एंगल 90 से बड़ा तो tan 90 से बड़ा सेकंड क्वार्टर में तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन ऐसा होगा ना, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा आपको। देखो यहां पे ये मैंने फिगर बनाई, तो क्या वैल्यू देगा? मिनिमम। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा हियर पॉइंट 0 इज पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम। क्या? मिनिमम। ये पॉइंट जो है वो मिनिमम पॉइंट है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो भाई लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं लोकल मिनिमम बोलूंगा। इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू 0 कहां पे रखेंगे? अपने फंक्शन में f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये मैं रफ कर देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये मुझे क्या मिल गया? 0। तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिली? लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गई 0।
ओके, ये आपका आंसर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको मिनिमा फाइंड करने का नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ओके, कई बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि फाइंड द लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम वैल्यू बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये फंक्शन है डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही देगा और वो भी क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए, आई होप कि आपको पता चला होगा। इसी स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। हालांकि यही सम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी होगा, लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बतानी है मुझे। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, फिर इसके बाद जो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसके एक सम उससे भी करेंगे। ओके, ताकि आपको सब डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, यहां पे सबसे पहला मेरा काम होगा g ऑफ x निकालो, क्या आएगा 3x² - 3। फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो g ऑफ x में 0 रख दूंगा, तो मुझे यहां पर मिलेगा 3x² - 3। इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा। ओके, 3 को बाहर निकालने से x² - 1 = 0 मिलता होगा, तो x² = 1। दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आपको मिली +1 और x की वैल्यू मिली -। ये आपको पता है, प्लस और माइनस। तो यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे कहीं पे -1 होता है, यहां पे कहीं पे +1 होता है, और इसके बीच में मुझे ये फाइंड करना है कि मेरा फंक्शन मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम कौन सी वैल्यू देगा। ओके, चलिए, तो आपको आइडिया है, अगर -1 से इस साइड में -2 वाला पॉइंट है, -2 वाला पॉइंट कहां पर रखेंगे, g'। ओके, तो g' ऑफ -2 इज इक्वल टू यहां पे 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3। तो सर ये क्या मिल गया, ये मिल गया 12 -2 का स्क्वायर +4 इंटू 3 12 -3, तो मुझे कितना मिल गया 9, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो -1 के इस साइड मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव। जरा देखना, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, लोकल मिनिमम। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। याद रखिए। अब यहां पे देखिए, यहां कहीं पे 0 आएगा, तो g' ऑफ 0 फाइंड करते हैं, g' ऑफ 0। ओके, यहां पे लिखते हैं, देखो -3 आ गया, एक स्टेप लिखता हूं 3 -3, तो मुझे -3 विच इज क्या, विच इज लेस देन 0 है ना। -3 क्या है, 0 से छोटा है। ओके, तो आपको ये क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मैंने अभी आपको बताया था, यहां पे देखिए पॉजिटिव, इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव मिला, नेगेटिव राइट हैंड साइड वाला क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो ये फंक्शन क्या होगा, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसके ऊपर आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। कहां पे, कौन से पॉइंट के ऊपर, -1 के ऊपर। याद है। ओके, सो पॉइंट x is equal to -1 gives local maximum value। ओके, ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो क्या देगा हम बाद में करेंगे, पहले अब 1 पॉइंट के ऊपर देखो। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है, मतलब ये नेगेटिव है। 1 के राइट हैंड साइड मतलब g' ऑफ में अगर 2 सोचिए, यहां पे 2 रख के देख लेते तो सेम आएगा 3 2 का स्क्वायर -3, तो ये क्या हो गया 12 -3 हो गया 9, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, 9 से हो ग्रेटर देन, ये माइनस से प्लस के ऊपर गए। ओके, तो आपको 1 पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा बेटा, देखो -1 पॉइंट के ऊपर अगर देखो तो उससे छोटे वैल्यू पे मुझे डेरिवेटिव मिला है पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू पे डेरिवेटिव मिला है नेगेटिव। ओके, तो आपका पॉइंट x = -1 गिव्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब पॉइंट x = 1 गिव्स लोकल व्हाट, मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू। ओके, ये मुझे वैल्यू मिली। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी वैल्यू, ओके, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कौन सा पॉइंट, लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है कौन सा पॉइंट, ये आपने फाइंड कर लिया। अब सर, अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं ये सोचूंगा कि वो वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे g ऑफ -1 लिख दे। इस फंक्शन में डेरिवेटिव सिर्फ आपको ये बताएगा कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं, कौन से पॉइंट के ऊपर, और वो वैल्यू क्या होगी वो आपको कहां पे रखना होगा, ओरिजिनल
याद रखना। तो ये हो गया -1 का क्यूब, -3 इंटू -1, ओके, ये हो गया -1 प्लस 3, तो मुझे मिल गई 2। तो 2 वैल्यू कौन सी है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, -1 माइनस प्लस 3, तो ये +2 मिल गया। अब ये कौन सी वैल्यू लिख दूं? g ऑफ -1, यहां g ऑफ -1 लिख दूं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये आंसर। g ऑफ अगर मैं 1 लिखूंगा यहां पे तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ओके। ये क्या हो गया? g ऑफ 1 इज इक्वल टू -2, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी मेथड से हमको सारे के सारे सब आगे कर रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से करना, तो हाँ सही दिख रहा है आपको, देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे अगर क्लोज इंटरवल दे देते, वो लोग अगर क्लोज इंटरवल दे देते तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करता, याद रखना। ओपन इंटरवल है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर सकता हूं। ये आपको डाउट होगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एंडिंग पॉइंट, ओके, कोई भी एंडिंग पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ओके। इसीलिए यहां से अगर आपको टेंजेंट, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। देखो ये अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे ये टेंजेंट थोड़ी हो, टेंजेंट तो मतलब टच करने वाली लाइन होती है, ओके। तो आप एंडिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो ओपन इंटरवल के लिए ही है, याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सेकंड डेरिवेटिव, अगर यहां पे क्लोज इंटरवल दिया होता तो मैं सेकंड डेरिवेटिव यूज करता, और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मुझे ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सर पहला काम हमारा क्या होगा? f h डैश ऑफ x फाइंड करना, यहां पे cos x, यहां पे माइनस साइन, ओके। अब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, h डैश ऑफ x मैंने 0 रख दिया तो मुझे cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 0 मिल गया। तो इनडायरेक्टली cos x इज इक्वल टू sin x, इनडायरेक्टली 1 इज इक्वल टू tan x, ओके। तो x की वैल्यू मुझे 0 से π/4 के अंदर से ऐसी लेनी है जहां पे tan 1 होता है, 0 से π/2 के बीच में कौन सा ऐसा वैल्यू, कौन सा ऐसा एंगल है जहां पे tan 1 होता है? तो π/4। यहां पर मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan π/4, तो x इज इक्वल टू क्या मिला? π/4 विच इज बिलोंग्स टू इन 0 से π/2। यहां पे आपको जो बोला है उसी के अंदर से होना चाहिए। हाँ सर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब तक हमने जो किया वही तो करना। यहां पे π/4 रख दिया, π/4 के इस साइड π/6 होता होगा, यहां पे π/2 होता होगा, ओके, π/3 होता होगा। कहां पे वैल्यू रखनी है बेटा? वैल्यू रखनी है यहां h डैश ऑफ x, ओके। तो मैं यहां पे h डैश ऑफ π/6 राइट कर रहा हूं, ओके। यहां पे क्या आएगा? cos π/6 माइनस sin π/6, ओके। चलिए cos π/6 का होगा √3/2 माइनस sin π/6 1/2, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 2, ये √3 - 1, ओके। तो अब एक चीज नोट करिए, √3 मतलब 1 से बड़ा नंबर है, √3 मतलब 1 से बड़ा नंबर, ओके। √3 - 1 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब π/2 के इस साइड वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? देखिए π/2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां पे इसको ऐसे बताऊंगा। तो यहां पे h डैश ऑफ π/3 अगर सोचूं तो cos π/3 माइनस sin π/3, तो cos π/3 का आंसर क्या आता है? cos π/3 का आंसर होता है 1/3 माइनस √3/2। यहां पे आएगा 1 माइनस √3/2। तो देखो 1 में से √3 माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो नेगेटिव। तो मेरा जो फंक्शन है डेरिवेटिव पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट का डेरिवेटिव आपको 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, यहां पे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव मिल रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए
तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन होगा लोकल मैक्सिमम वाला। हाँ, ये पॉइंट होगा मैक्सिमम। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो मुझे क्या मिला, हियर पॉइंट x इज इक्वल टू 5/4 गिव्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वैल्यू क्या होगी बेटा, क्योंकि भाई h ऑफ 5/4 इज इक्वल टू sin 5/4 प्लस cos 5/4। sin 5/4 1/√2, ये प्लस 1/√2, तो 2/√2, तो मुझे आंसर मिल गया 2। √2 is the answer which is the value of local maximum value। सर यहाँ पे लोकल मिनिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, लोकल मिनिमम आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, प्लीज एक बार नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ देखूं तो फोर्थ एज इट इज और थर्ड जैसा है, लेकिन यहाँ पे वहां पे 0 से π/2 वाली लिमिट, यहाँ पे 0 से 2π, इंटरवल थोड़ा बड़ा है। ओके, पहला काम हमारा होगा f रेश ऑफ x फाइंड करना। f रेश ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस प्लस sin x। ये पूरा सब उससे चेंज हो जाएगा। वो लास्ट सम किया तो उससे चेंज कैसे होता है वो जरा देखना। f रेश ऑफ x में क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो यहाँ पे cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो मुझे cos x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस sin x। तो मैं tan x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। यस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस इससे 2 sin अपॉन cos, तो tan x इज इक्वल टू -1 बन गया। अब सर एक चीज समझिए, ये 0 से लेके 2π तक, ओके, ये पूरे यूनिट सर्कल के अंदर tan की वैल्यू नेगेटिव कहां पे आ सकती है सर, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन शॉर्ट, अगर मैं एंगल x इज इक्वल टू पाई माइनस π/, यहाँ पे पाई होगा, पाई में से कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस π/4 यहाँ पे रखूंगा, x की जगह पे पाई माइनस π/4 रखूंगा तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। या फिर x की जगह पे 2π माइनस π/4 रखूंगा, 2π में से कुछ माइनस करूंगा तो भी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर tan x का आंसर नेगेटिव आ गया। ओके, मुझे x की वैल्यू ये 2 मिली। सर ये 2 वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि मुझे 0 से 2π पूरे इंटरवल के बारे में सोचना है। याद रखना, लास्ट सम के अंदर मैंने 0 से π/2 के बीच में π/4 आता है, जहां पे tan 1 होता है, वही वैल्यू मिली। क्यों, क्योंकि 0 से π/2 ही इंटरवल था, यहाँ पे 0 से 2π इंटरवल है, तो जैसा इंटरवल होगा उसी हिसाब से मुझे उसके अंदर आने वाली वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3π/4 और x इज इक्वल टू 7π/4। हालांकि ये सम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इजी हो जाएगा, लेकिन अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो जरा समझिए। मैं पहले ये पॉइंट उठाता हूं, x इज इक्वल टू 3π/4। ओके, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये एंगल, पहले मैं x इज इक्वल टू किसके लिए बात कर रहा हूं, कि भाई x इज इक्वल टू 3π/4 के लिए बात कर रहा हूं। ओके, 3π/4 मतलब एंगल, अगर मैं सोच तो कितना है ये, π/4 मतलब 45 इंटू 3 करोगे तो 135 डिग्री। ओके, 135 डिग्री है। तो मैं अगर नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 3π/4 लिखूं, 3π/4 से थोड़ा सा छोटा तो 120 ले लेते हैं। ओके, 120 डिग्री, एंड 135 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 150 डिग्री। यहाँ पे मैं डिग्री में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको इजी रहे। चेक करते हैं। ओके, अगर मैं f डैश ऑफ 120 डिग्री लूंगा, ओके, यहाँ इस पॉइंट के इस साइड वाला क्या आएगा, देखो cos 120 प्लस sin 120, तो 120 डिग्री को मैं cos क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। यस, यहाँ पे sin 90 प्लस 30 लिखूंगा। ओके, ये हम 11 सेक्स का ट्रिक देखेंगे वापस। cos 90 डिग्री है, मतलब एंगल चेंज, फंक्शन चेंज होगा। यहाँ पे cos 90 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस sin 30 आ जाएगा। हाँ देखिएगा,
90 प्लस 30 सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है। ओके, तो मुझे 90 वाला रिलेशन में क्लियर साइन cos का क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे माइनस साइन 30। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस cos 30। सर इसका रीजन क्या है कि ये सेकंड क्वार्टर में साइन, क्वेश्चन क्या दिया है साइन वो पॉजिटिव। आगे बढ़ो, साइन 30 मतलब -1/2 प्लस cos 30 मतलब √3/2। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि √3/2। ओके, चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 - 1/2। √3 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 को माइनस करो तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो इन शॉर्ट 3π/2 के इस साइड वाला जो आंसर है f' ऑफ 120 डिग्री वो क्या है ग्रेटर देन 0। ओके, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव का साइन लिखूंगा इस साइड वाला। उस साइड वाला देखिए तो उस साइड में 150 वाला एंगल लेता हूं, 150 डिग्री लीजिए। देखिए क्या आएगा cos 150 प्लस sin 150। तो यहां पे देखना ये है कि cos 180 - 30 लिख सकता हूं प्लस sin 180 - 30 लिख सकता हूं। ओके, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई वाला रिलेशन cos पाई मतलब 180। 180 में से कुछ माइनस करो, सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस cos 30 आएगा आंसर। यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में साइन तो पॉजिटिव होगा ना, तो साइन प्लस साइन 30 आ जाएगा। 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड क्वार्टर में क्या साइन पॉजिटिव। सर cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है -√3/2 एंड cos sin 30 क्या होता है 1/2। तो ये जो आंसर होगा वो लेस देन 0 आएगा। देख लीजिए √3 बड़ा है 1 से, तो 1 में से √3 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो सिर्फ 3π/4 पॉइंट के लिए आप ये समझिए कि भाई 3π/4 के लेफ्ट हैंड साइड का जो f' ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0, 3π/4 के राइट हैंड साइड का जो f' है लेस देन 0। ओके, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, तो पॉइंट यहां पे लिखूंगा। सो पॉइंट x is equal to 3π/4 जो है वो क्या है is will give local maximum value। ओके, ये वैल्यू क्या देगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा ना बेटा, क्योंकि पहले फंक्शन क्या है इंक्रीज हो रहा है, हाँ फिर फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन, सीधी सी बात है। चलिए चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो भाई f ऑफ ये वैल्यू, ये जो पॉइंट मैंने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है वो मैंने आपको बता दिया, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे फंक्शन में रखनी है। तो यहां पे 3π/4 इज इक्वल टू sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। यस, ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी तो जरा देखिए, इसको मैं देखिए इसको मैं रफ करता हूं। 2 पॉइंट थे, 3π/4 7π/4, इसको मैं रफ करता हूं। ओके, ताकि हम सॉल्व कर सकें। अगर मैं sin 3π/4 फाइंड करना चाहता हूं तो मैं sin 4π - π/4 इसे करता हूं, या फिर π - π/4 ये भी सही। ओके, π में से π/4 माइनस करोगे तो sin π/4 ये मुझे क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। अब cos की वैल्यू cos π - π/4 करूंगा तो मुझे नेगेटिव 1/√2 देगा, तो यहां पे -1/2 सॉरी, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये √2 √2, तो मुझे आंसर मिल गया √2। ये मुझे कौन सी वैल्यू मिली, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली √2 इज द आंसर ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। याद है। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया 3π/4 वाला। अब मेरी बात आती है 7π/4 के ऊपर। कहां पे 7π/4। ओके, सम थोड़ा यहां पे 7π/4। सर 7π/4 मतलब डिग्री कौन सा होता है, तो भाई 135 डिग्री होता है, 315 डिग्री होता है। ओके, 315 डिग्री होता है। अब इससे थोड़ा सा छोटा मतलब 300 ले ले, और इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब 330 ले लो। ओके, तो इस वैल्यू को f' ऑफ 300 को मैं कहां पे लिखूंगा, मेरे फंक्शन के यहाँ पे क्या बन जाएगा
cos 300 प्लस sin 300। सर 300 को लिख कैसे सकते हैं? तो 300 इज इक्वल टू cos 360 माइनस 60 लिख सकता हूं, यस, प्लस sin 360 माइनस 60 लिख सकता हूं, यस। ये कौन सा क्वार्टर में? फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा cos 60 माइनस sin क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस sin 60। cos 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, हाँ, एंड sin 60 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी। तो इसका आंसर आपको लेस देन 0 ही मिलेगा, क्योंकि √3 बड़ा है, 1 छोटा है। ओके, तो 1 माइनस √3 करोगे तो लेस देन 0। तो आपको 7π/4 के लेफ्ट हैंड साइड वाले का डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलेगा। अब f डैश ऑफ 330 लिखते हैं, इजी हो जाएगा। cos 330 प्लस sin 330। ओके, मुझे पहले ये चेक करना है कि ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको मिल गया, राइट हैंड, तो इसको मैं cos 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, यस। यहाँ पे 300 था तो 360 माइनस 60 लिखा, यहाँ पे 360 माइनस, तो sin 360 माइनस 30 लिखेंगे। ओके, अब ये क्या बन गया? cos 30 बन गया, ये माइनस sin 30 बन गया, तो cos 30 होता है √3/2, sin 30 माइनस 1/2। ओके, sin 30 क्या होगा? माइनस 1/2। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे प्लस था, अच्छा मैंने माइनस ही लिखा। ओके, तो ये हो गया माइनस। चलिए, √3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, सीधी बात है। ओके, ये √3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो इसका सब्ट्रैक्शन आपको ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? इस साइड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव डेरिवेटिव। सर ऐसा कब होगा? जब ये फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ होगा फिर इंक्रीज हुआ होगा। ओके, तो ये फंक्शन मुझे कौन सी वैल्यू देगा? ये फंक्शन मुझे वैल्यू देगा लोकल मिनिमम। ओके, पॉइंट x is equal to 7π/4 gives local minimum value। और वो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 7π/4 को कहां पे रखना पड़ेगा? इक्वेशन के डेटा में रखना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन के डेटा में रखते चलिए, यहाँ पे f of 7π/4 is equal to sin 7π/4 minus cos 7π/4। 7π/4 मतलब क्या होगा बेटा? 2π minus π/4। ओके, और 2π में से कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन π/4। ये cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस cos π/4। ये ऐसा होता है, तो ये माइनस 1/√2, ये माइनस 1/√2, तो मुझे आंसर माइनस 2/√2, तो मुझे माइनस √2 मिला, जो कि क्या है? लेस देन 0। ओके, वो अलग बात है, मुझे आपको ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? माइनस √2, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली? +2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर मैं 5th देखूं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है? तो आपको पहले f डैश ऑफ x निकालना, यहाँ पे आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, तो f डैश ऑफ x पहले 0 रखना है, तो यहाँ पे 3 को बाहर निकाल दीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 को बाहर निकाल के कट कर दिया, मतलब 0 हो दिया। x यहाँ पे क्या करेंगे? तो भाई 3 के ऐसे फैक्टर निकालो, एडिशन करके -4 है, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो पॉइंट मिले, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस 3। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब क्या करना है बेटा? आपको आता है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। 1 के इस साइड कौन होता है? 0, इस साइड कौन होता है? 2। तो इन दोनों पॉइंट के लिए आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो भाई यहाँ पे f of 0 कहां पे रखोगे? इसके अंदर रखो। देखो
एफ डैश ऑफ 0 रखोगे तो आपको डायरेक्टली 9 मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है। ओके, यहाँ एफ डैश ऑफ अगर 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला मैंने रखा, 1 के राइट हैंड साइड मतलब 2 रखते तो 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 9 तो ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 9। ओके, ये मुझे कितना मिल जा रहा है, ये मुझे मिल रहा है माइनस 12 प्लस 9 कर लो तो मुझे माइनस 3 मिल रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव वैल्यू मिल गई लेस देन 0। ओके, अब 1 के लेफ्ट हैंड साइड आपको पॉजिटिव मिला, 1 के राइट हैंड साइड आपको नेगेटिव मिला। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो पॉइंट x is equal to 1 give लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे रख के देख लीजिए, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 बचेगा प्लस 15 बचेगा तो ये क्या हो गया 90। आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी 90। चलिए अब मैं पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ 3 पॉइंट के, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड तो आपको नेगेटिव ही लगेगा यहाँ पे बताया। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट 3 के लिए बात करेंगे, यहाँ पे 3 है तो ये 2 यहाँ पर 4। ओके, तो ये f डैश ऑफ 2 मैंने फाइंड किया होगा लेस देन 0। अब f डैश ऑफ 4 फाइंड करेंगे। f डैश ऑफ 4 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चेक करते हैं, 3 into 4 का स्क्वायर माइनस 12 into 4 प्लस 9 48 प्लस 9 ये मुझे ग्रेटर देन 0 मिला। तो इस साइड वाला नेगेटिव और इस साइड वाला पॉजिटिव, तो जो पॉइंट 3 होगा वो मुझे क्या देगा, वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, सो पॉइंट x is equal to 3 will give local minimum value। ओके, और वैल्यू क्या होगी, तो ये सर f of 3 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आ गया 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 81 सॉरी और 27 आएगा यहाँ पे 27। ओके, प्लस 50। चलिए ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये 27 प्लस 27 और ये 4 154। ओके, ये भी माइनस 51 हो गया प्लस 15 हो गया तो मुझे आंसर मिल गया 50। तो ये आपकी क्या हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू इज दिस, इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको बोले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, 1 के ऊपर, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 15, वो कौन से पॉइंट के ऊपर मिले, तो 3 के, तो x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू मिनिमम पॉइंट। ओके, तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराया, प्लीज एक बार नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हमको इसी मेथड से बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करना है। मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करके बता दिया। ओके, और क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू फाइंड करके बता। अब कई सारे स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि दोनों पॉइंट प्लस और माइनस 2 दोनों को कंसीडर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि भाई x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो पॉइंट x इज इक्वल टू 2 ही मैं कंसीडर करूंगा। याद रखना, अगर x इज इक्वल टू -2 लोगे तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम आंसर नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन बोली है कि भाई x ग्रेटर देन 0 ही लेना है। ओके, तो मैं x इज इक्वल टू 2। चलिए अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे 1 कोई पॉइंट होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट 2 है, राइट हैंड साइड पॉइंट 3 हो। ओके, चलिए आगे का काम आपको पता है कैसे करना है। मैं क्या करूंगा बेटा, f g दिया है तो g डैश ऑफ 1 यहां पे लिखेंगे 1/2 माइनस 2/1। तो 1/2 मतलब 0.5 माइनस 2 करूंगा तो ये जो आंसर मिलेगा, ये जो भी आंसर होगा वो लेस देन 0 होगा ना,
यस, तो जी डैश ऑफ 1 मुझे क्या मिलेगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव मिलेगा, ये वाला 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेस देन 0, तो इस साइड मुझे नेगेटिव मिलता है। अब यहां पे देखते हैं, तो जी डैश ऑफ अगर मैं 2 के राइट हैंड में कोई 3 पॉइंट होता है वो देखिए, तो 1/2 माइनस 2/9, तो देखो 2/9 जो होता है ना वो बेटा, अगर मैं यहां पे 2 लिखूं यहां पे 9 लिखूं तो 0 देना पड़ेगा, 18 फिर से 18, ओके 0.22 आ रहा है, और 0.2 1/2 का मीनिंग क्या होता है, 50, 0.50 होता है, तो 0.50 में से 0.22 माइनस करूंगा तो ये आंसर जो भी हो, लेकिन मुझे ये जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो नेगेटिव से मुझे क्या मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये साइड वाला नेगेटिव मिला, ये साइड वाला पॉजिटिव, ये कर्व कैसा बनता होगा, ऐसे ही बनता होगा, ओके, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। चलिए अब तो मुझे ये पॉइंट वंस क्या देगा, सो पॉइंट x is equal to 2 will give local minimum वैल्यू, ये मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि आप देख रहे हो कर्व इस टाइप का बने, और वो वैल्यू क्या होगी, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 की वैल्यू रखी है 2/2 प्लस 2/2, तो मुझे 1 + 1 इक्वल क्या मिलेगा, तो ये आपका लोकल मिनिमम का आंसर होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका लोकल मैक्सिमम मिलेगा तो कैसे, इसका लोकल मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ओके, लोकल मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ये क्या है, लोकल मिनिमम का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका डेरिवेटिव कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आप इसको 1/x मतलब इस फॉर्म में देखिए, तो मैं g ऑफ x को अगर ऊपर लेके जाऊंगा x² प्लस 2 की पावर -1 लिख सकता हूं, तो इसका डेरिवेटिव पावर आ एक पावर कम x² प्लस 2 की एक पावर कम मतलब -2 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो मुझे g डैश ऑफ x कुछ ऐसा मिलेगा -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा, ओके, ये मुझे क्या मिला, g डैश। सर अब मुझे क्या फाइंड करना है, आपको आइडिया है, आपको क्रिटिकल पॉइंट g डैश ऑफ x इक्वल टू पहले 0 रखिए, तो -2x अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखना है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू क्या मिल गया, 0, ओके। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे -1 पॉइंट होगा, यहाँ पे +1 पॉइंट, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट। g ऑफ -1 क्या आएगा, तो 1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1/1 प्लस 2, ये क्या होगा 1/3, आंसर चाहे जो भी हो लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 0 के राइट हैंड साइड 1 रखते हैं, कहां पे रखेंगे, सॉरी मुझे डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी है, मैंने फंक्शन में वैल्यू रखी है, ओके, डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी होता है, तो g डैश ऑफ -1 डेरिवेटिव मतलब यहां याद है, तो -2 इंटू -1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, वो भी मुझे पॉजिटिव ही मिला, लेकिन ये सच सही मिला, देखो 2/9 आ गया, इज ग्रेटर देन 0। अब g डैश ऑफ 1 रखेंगे, क्योंकि इस साइड आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है, अब आपको 1 रखना है, 1 रखते हैं तो -2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये देखो -2/9 क्या, दिस इज लेस देन 0, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड मुझे पॉजिटिव मिला, 0 के राइट हैंड साइड मुझे नेगेटिव, ओके। सर क्या करें, तो ये जो पॉइंट होगा 0 मुझे कौन सी वैल्यू देगा, तो देखो ये पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन का, कर्व तो इसी टाइप का होगा, तो क्या करेंगे, तो x is equal to 0 will give local maximum value, ओके, ये क्या देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो यहाँ पे g of 0 is equal to 1 अपॉन 0 प्लस 2, ये 1/2 क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है आपका ये आंसर,
ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी कि आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला और उसका बिहेवियर ऐसा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होकर डिक्रीज हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने आपको डेरिवेटिव करके बता दिया। ओके, डेरिवेटिव कैसे करेंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये दोनों u v रूल लगाना, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ पे करके देना है, हमारा टैग में मिल जाए। मैं g डैश ऑफ x को मैं क्या रखूंगा 0, तब जाके आपका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। 2 - 3x = 0, तो 2 = 3x, तो आपको x मिल गया 2/3। ये जो 2/3 नंबर है वो x = 0.66 या फिर 0.6 बार भी बोल सकते हो। ओके, 0.6666 ऐसा आगे बढ़ता जाता होगा नंबर। मुझे x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पे मैं 2/3 लिखूंगा, तो 2/3 के इस साइड में अगर 0.5 वाला लिखूं तो इसके अंदर आ जा रहा है, हाँ आ रहा है। 2/2 के इस साइड अगर 0.6 है ना, तो 0.7 वाला लिखो। ओके, अगर आप 2/3 से और छोटा मतलब माइनस में लोगे तो इसमें नहीं आ रहा। ओके, वो आप नहीं ले सकते, याद रखना ये चीज। कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर -1 ले फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू c के अकॉर्डिंग लेनी है, तो f डैश ऑफ g डैश ऑफ 0.5 अगर मैं लिखूंगा तो 2 - 3 × 0.5 अपॉन 2 √ में 1 - 0.5। ओके, क्या है देखिए, 3 × 0.5 करोगे तो 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2 × 3 तो 3/2। 3/2 में से अगर 2 में से 3/2 को माइनस करूंगा तो ये जो आंसर होगा वो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। देख लीजिए, क्योंकि एलसीएम लो तो 4 - 3 पॉजिटिव 1/2 आएगा, और ये नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0, तो g डैश ऑफ 0.5 इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव मिल गया। 0.7 के लिए बात करें तो g डैश ऑफ 0.7 के लिए अगर बात करें तो यहां पे 2 - 3 × 0.7 तो 7/10 × 0.7 को यस, तो ये देखिए ये 20। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देख लीजिए 2 √ में 1 माइनस 0. तो 2 - 3/2 करेंगे तो हाँ ये तो सही है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर सोल्यूशन की है x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, अच्छा x ग्रेटर देन 0 भी बोला है, कोई बात नहीं। चलिए, g डैश ऑफ यहाँ पे 2 - 3 × 0.7, तो ऐसे लिखो यस अपॉन 1 - 0.7 यहाँ पे। चलिए, तो देखिए 20 -21 करके 20 - 21 तो नेगेटिव हो गया। ओके, हाँ, -1 अपॉन कुछ भी नंबर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि आप अगर 0.7 f g डैश ऑफ x के अंदर 0.7 रखोगे तो ये जो आंसर होगा g डैश ऑफ 0.7 वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको ये कर्व कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। यस, ओके, पॉइंट यहां पे लिखूंगा, पॉइंट 2/3 विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कौन सी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे रखना है, तो g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट में 1 - 2/3, तो 3 - 2,
तो 1/3, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू 1/√3, तो ये आपका आंसर आ गया 2/3√3 आपकी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको लिख देगा, ओके। चलिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। बेटा क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 देखूं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे ऐसा बोला है कि 3 क्वेश्चन है 4 के अंदर। मुझे ऐसा बोला है आपको इस क्वेश्चन को नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम कोई भी वैल्यू नहीं देगा ऐसा प्रूफ करना। तो ऐसा कब होगा, जब वो फंक्शन आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपका जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ना है, ओके। अगर चलिए पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन देख के आपको ज्यादा आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है e⁻x, दूसरा दिया है log x, ओके। हालांकि ये ग्राफ मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आपको ग्राफ के ऊपर से पता चल रहा है। देखो e⁻x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो ऐसा आएगा, ये कहीं पे भी एंड नहीं होगा, मतलब इसकी लोकल, ये इनफाइनाइट तक जाता होगा, तो इसकी आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ओके। क्योंकि इसका प्रूफ में दे रहा हूं, देखिए f' करते हैं, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है f' को आप 0 रखें, तो e⁻x को आप 0 रखें। देखो e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो यहाँ पे आप e की जगह पे 2 और 3 के बीच में से कोई भी वैल्यू रख के आप x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे ये आंसर 0 बने। तो x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, x की जगह पे आप 0 नेगेटिव पॉजिटिव x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए, तो भी कभी भी आपको e⁻x का आंसर 0 नॉट पॉसिबल नहीं मिलेगा, ओके। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी नहीं, सो वी कांट गेट क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट आपको देखो, आप फंक्शन नहीं देख सकते, कि मैंने आपको जो ग्राफ बना के लिखा है ये कहीं पे भी ठहर नहीं है, मतलब मैक्सिमम होके मिनिमम इंक्रीजिंग होके डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, या फिर डिक्रीजिंग होके इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ओके। ये फंक्शन ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ये फंक्शन एक लेवल पे चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे भी x एक्सिस को कहीं पे भी मिलेगा नहीं, यहाँ पे y एक्सिस को कहीं पे नहीं मिलेगी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये मैंने ग्राफिकल प्रूफ किया। अगर आपको थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए तो मैंने f' e⁻x इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव का आंसर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, 0 रखना। चलिए रख दिया, लेकिन e⁻x का आंसर कभी भी 0 मिलेगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2 से लेके 3 के बीच में। अब यहाँ पे 2 से लेके 3 के बीच में e की वैल्यू कोई भी रखिए, और x की वैल्यू रियल नंबर में से आप कुछ भी रखिए, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो मैंने यहाँ ये वैल्यू कभी भी e⁻x की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, ओके। तो वी कैन नॉट गेट क्रिटिकल पॉइंट, सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई इंटरवल दिया होगा, यहाँ पे आपको अगर ऐसा बोलता x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में आपको लेनी है, तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम पॉसिबल होता, वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ओके। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया, ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अगर इसको क्लोज इंटरवल के अंदर दिया होगा तो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अभी वी कैन नॉट गेट एनी क्रिटिकल पॉइंट। चलिए ये लोग वाला, तो लोग वाले के अंदर भी y या फिर f'(x) इज इक्वल टू 1/x मिलेगा, सीधी सी बात है। अब 1/x अगर आप 0 रखोगे तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप यहां से x की वैल्यू तो इनफाइनाइट निकल जाएगी, देखो विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। आपको इन शॉर्ट फाइंड तो क्रिटिकल पॉइंट ही करना है ना, हाँ। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे एंड f' अगर 0 रखोगे तो आपको 1/x = 0 मिलेगा, सो x = infinite, which is not possible, so we can't get any critical point, ओके। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम
वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है। ओके, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोल दोगे? नहीं है। h ऑफ x दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r क्यूब। चलिए अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, चलिए h रेशो ऑफ x में 0 रख रहा हूं तो यहां पे आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। देखिए मुझे क्या करना है, 3 into 1 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, एडिशन करके मुझे 2 मिलेगा, सॉरी 3 into 1, तो 3 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मुझे एडिशन करके 2 मिले। ऐसा तो कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए अगर इसके और आपको फाइंड करना है और सिंपल बनाना है, मैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b बाय 2a, ये मेथड से करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac होगा ये। ओके, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट में 4 माइनस 4 into 3 into 1 अपॉन 2 into 3, तो माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, देखो 4 माइनस 12 अपॉन 6। सर ये जो है वो रियल नंबर के ऊपर नहीं है, ये देखो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मुझे रियल नंबर के लिए बोला था, मुझे रियल नंबर के लिए बोला था, यहां पे किसके लिए आ गया इमेजिनरी नंबर। सो क्रिटिकल पॉइंट्स इज नॉट पॉसिबल, क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा, सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आपको पॉसिबल नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको एक पर्टिकुलर मेथड है जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, उससे मैंने कराया है। तो आज की इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ही एग्जांपल किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है और उसके एग्जांपल कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए प्लीज नोट इट डाउन एंड जय हिंद।